मैं समझती हूँ अगर बच्चे अच्छे इंसान बन जाए तो ज़रूरी नहीं कि वो टॉपर अपने एजुकेशनल फील्ड में हो। हमारे बच्चे जैसे हैं बेहतरीन रिजल्ट भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। इवन कि बड़े बड़े स्कूल्स के बच्चे ऐसे नहीं नंबर लेते और एकेडमीज़ में पढ़ते हैं, हज़ारों लाखों रुपया उन पर खर्च होता है, फिर भी नहीं कर पाते। डॉक्टर्स भी बन रहे हैं, इंजीनियर्स भी बन रहे हैं, और इवन ये कि उन यूनिवर्सिटीज़ में कम्पीट कर रहे हैं जिनमें बड़े आदमियों के बच्चे ज़्यादा पैसे देके जा रहे हैं। और मैं ये समझती हूँ कि वहाँ वो फ़र्क नज़र आएगा, क्योंकि हम उनको तरबियत भी ऐसी दे रहे हैं कि वो ना सिर्फ अच्छे स्टूडेंट साबित हों, कोई अपनी फील्ड में आगे अपना नाम बनाएं, बल्कि हम ये भी चाह रहे हैं कि वो एक अच्छे इंसान और अच्छे शहरी साबित हों। पाकिस्तान का नाम उस लिहाज से रोशन करें कि जो अच्छे कामों में उनका नाम आए। Whichever way you look at it, there's no denying that it is education and education alone that carries the burden of progress in a nation. In fact, this is such a simple truth. You wonder, when you look out of the window into the streets of Pakistan, why we don't do anything about it. Over the last 2 decades, NGOs like the Citizens Foundation have achieved a lot through their 1,000+ schools. But I now wanted to see the change in these communities. So along with renowned photographers Arif Mahmood and Tappu Javeri, I set out to document the impact that the Citizens Foundation has made on our nation's landscape. Rabbi, Zidni, Ilma, oh my Lord, increase my knowledge. ए मेरे अल्लाह, मेरे इल्म में इजाफा फरमा। Redi Goat is a 300-year-old fishing community at the edge of Karachi. More famous perhaps for the ease of buying drugs than fishing. It's a small community, devoid of any of the advancements that can be seen in the rest of our country. This is home to Mehraj and Mansoor, one of the first students at the TCF campus here. After leaving school, they passed the entrance test for FAST University, one of Pakistan's premier institutions. Now you got the chance to steal a thing, would you do it or not? That is what ego strength is. That is what your own personal conviction is, that I have to do the right thing or do I have to do the wrong thing. मेरी अम्मी उन्होंने जो है वो शुरू से ही अपना माहौल इस तरह रखा, उन्होंने अपनी तरबियत इस तरह रखी कि बेटा तुम्हें कुछ बनना है, कुछ पढ़ना है, कुछ, क्योंकि मेरे साथ 2 बहनें भी थीं। हमारे माहौल में उस वक्त लड़कियों की तालीम पर जो है वो बहुत ही बुरा समझा जाता था। उसके बावजूद उन्होंने मेरी बहन को मैट्रिक करवाया और बड़ी दिक्कत और परेशानियों से प्राइवेट उन्हें जो है पढ़ाया। इनके बच्चे भी नहीं पढ़ रहे हैं, इनको भी मैंने बहुत समझाया है, लेकिन ये नहीं छोड़ती अपने बच्चों को स्कूल में, है ना अदी तुम बुधाए मुझा बच्चा स्कूल छो न था पढ़न, हाँ तो खर्चेला तू मूंसा ॻाल्हाए न, मूंखे चओ तो क्या खर्चो घटाए दिया, तो जो केड़ो भी खर्चो कोन थी तो ॿारनि के स्कूल में। जब मैंने बच्चों को लड़कियों के लिए बात की तो बिल्कुल भी लोग राजी नहीं हो रहे थे ना। फिर हमने क्या किया, अपनी बच्चियों को वहाँ मतलब दाखिला दिलाया, अपने घर की जो जितनी भी बच्चियाँ थी। जब उनको लोगों ने देखा कि इनके मतलब एरिया की बच्चियाँ जा रही है, फिर लोगों में वो शौक़ पैदा हुआ कि हमारी भी बच्चियाँ पढ़े जिस तरह इनकी बच्चियाँ पढ़ रही है। मेरी कोशिश है कि इनके बच्चे पढ़े। मेरा आज भी बहुत कहता है कि अम्मी समझाओ खाला को कि अपने बच्चों को छोड़े स्कूल में। कोशिश करें। शुक्र है कि मुंह से ये निकला है कि कोशिश करेंगे। Every time a TCF school opens, the onus is on the principal to convince parents to enroll their children to school, mostly by going to their homes and talking to them individually. It's a tough job, especially in towns like Bhai Pheru near Lahore, where schooling was considered unnecessary. Principal Farhat lives an hour away from the school. She is one of the most awarded principals both for her 15-year tenure and for achieving the highest results of all TCF schools.
अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हाल है? क्या हो रहा है आजकल? लेकिन पढ़ना भी है दिल लगा के। स्टडीज का इतना बर्डन होता है ना अभी, नहीं कि हमारे वो 2 साल के इकट्ठे एग्जाम्स हैं, फिर वो अपना काम भी करना होता है। अब हमारे मंथली टेस्ट चल रहे हैं, अच्छा, बाद में सेंड बीएससी का तो इकट्ठा ही, जैसे सिलेबस ही काफी ज्यादा 2 होता साल है। का, बिल्कुल वैसे 2 साल का प्रोग्राम है। ये ऑनर भाई फेरो शुरू से एक ऐसा इलाका है जहाँ पे ऐसे लोग ज़्यादातर रहते थे जो चोरी डकैती उस तरह के कामों में मसरूफ़ रहते थे और खेती बाड़ी करते थे। तो काफ़ी अरसे से ये मतलब इस मामले में काफ़ी बदनाम इलाका कहा जाता था और यहाँ के लोग औरतों को दिन के वक्त भी बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दिया। सलमा से भी मैंने ये कहा था कि 2 साल की बातें कर लो बीएससी और अभी एफएससी के बाद नहीं छोड़। दोनों को मैंने ही कहा है, उनके प्रिंसिपल से बात की थी आपके ना, तो उनको मैंने यही कहा था कि इन दोनों को भी इधर रखें ताकि 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा तो फिर बाकी जो भी फिर करें। अगर बीएड कर लें, गवर्नमेंट की जॉब्स आजकल साइंस के साथ ही आ रही है ना, तो अगर कभी आपको चांस मिले तो आसानी हो जाएगी, वरना ग्रेजुएट नहीं करोगे तो फिर कोई चीज़ आपको कहीं चांस नहीं मिलेगा। हम लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है ये ट्रेनिंग देने की कि हम ऐसा काम करें जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो। रेडी कोट हमारी कम्युनिटी है। अगर हम अपनी कम्युनिटी की बेहतरी के लिए काम करेंगे, इसे बेहतर बनाएंगे, इसे बिल्डअप करेंगे, तो कल कम्युनिटी हमें बिल्डअप करेगी, कम्युनिटी हमें बनाएगी। तो आप एज अ स्टूडेंट अपने स्टडीज़ के साथ साथ कुछ सोसाइटी के लिए भी टाइम निकालिए। रेडीगोट के अंदर ड्रग्स का बहुत बड़ा इशू है, तो अगर के यूथ के लिए एक प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ की तरफ अगर हमें उन्हें ले जाएं तो हो सकता है कि ये ड्रग्स की तरफ न जा सकें। हमने जो है वो एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया मैंग्रोव्स के हवाले से, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी कम्युनिटी के लिए। सब लोगों ने एक पहले तो हैरान हुए कि भाई मैंग्रोव्स के ट्रीज़ काय के लिए हम लगा रहे हैं, वो नहीं जानते थे कि इसका असल फ़ायदा क्या है। हम साहिल समंदर के बिल्कुल साथ रहते हैं, अगर मैंग्रोव्स नहीं होंगे तो हमें जो है वो तूफ़ान का आने का बहुत खदशात होते हैं। दूसरा फ़ायदा जो है वो ये है कि अगर मीन्स के जिस तरह मछलियों के बच्चे और झींगों के बच्चे जो है वो अक्सर वो इन्हीं की जड़ों में रहते हैं, तो ये हो सकता है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा मैंग्रोव्स होंगे तो मछलियाँ जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पैदा होंगी, तो इस तरह जो है इनकी प्रोडक्शन में भी इजाफा होगा। तरीके कि तुम सब एम्बेसडर बन गए जी सर, कम्युनिटी के। जी सर। अवेयरनेस है, जो मालूम आता है, जो तुम लोग पढ़ते हो या जो सुनते हो, अगर ये पैगाम अगर आप गांव में देहातों में अब जहाँ रहते हो अपने दोस्तों तक शेयर करोगे, जाके पहुंचाओगे ना, देखो बीमारी के मुतल्लिक, हाथों की सफाई के मुतल्लिक, तालीम के मुतल्लिक, अगर वो चीज़ आप आगे जाके जो हासिल करते हो ना उसको आगे अगर शेयर करोगे उससे और दोस्त फ़ायदा उठाएंगे, उससे हर चीज़ में बेहतरी आ सकती है, उसकी ज़िंदगी भी बच सकती है। मेराज जो है, मेराज को ये सारे इलाके के जो है हमारे लोग हैं ना, ये सारे साईं साईं करके बच्चे बुलाते हैं और बड़े जो हैं वो भी मेराज की इतनी इज्जत करते हैं। समाज में रहो, ठीक है। आज हमारी इज्जत है तो इनकी वजह से मैं जहाँ जाती हूँ तो मेराज की अम्मी जा रही है, मुझे बहुत खुशी होती है इस बात। TCF's Khushab campus is nestled between rice fields, about 30 kilometers from Sargodha. In 2013, Owais, a grade 2 TCF student, was electrocuted while trying to remove his kite from an electricity pole and lost both his arms. Owais was desperate to continue going to school, and his teacher Gul convinced the principal to let him attend. एक बच्चा ऐसा आ गया सामने कि वो मेरी ही क्लास का है, मैं उसे इग्नोर नहीं कर सकती थी। बेसिकली उनकी मदर ने कहा कि अगर टीचर मैं इसकी पट्टी के अंदर मैं पेंसिल लगा के भेजूं, क्या आप इस पे काम करेंगी? मैंने उनको कहा जी आप बिल्कुल लगा के भेजें।
अवैस के सामने एक नोटबुक रख दी गई, अवैस आप लिखने की कोशिश करें। लिखना चाह रहा था, उसे लिखा नहीं जा रहा था। अवैस को कहा कि आप सर्कल बनाएं। अवैस ने सर्कल बनाना शुरू किए। फिर एक रोज मैं काम करवा रही थी ग्रीन बोर्ड पे, मैंने अवैस से कहा, अवैस आप कोशिश तो करें कि आप ये वर्ड लिख सकते हो। और वहाँ पे मुझे लगा ये बच्चा वाकई कुछ कर सकता है, अगर इसके अंदर थोड़ी सी और इसकी हिम्मत हम लोग बढ़ा देना। फिर मैंने उस पर और ज्यादा फोकस कर दिया। यूँ कह लें कि उसको काम करवाने के लिए मेरे अंदर भी वो हिम्मत बढ़ना शुरू हुई कि मैं इससे काम ले सकती हूँ, करवा सकती हूँ और ये बच्चा कर सकता है। फिर मैंने अवैस को होमवर्क भी देना शुरू किया। मैंने अवैस को एक लाइन लिख कर दे देती थी मैं उसको रफ नोटबुक पे, और अवैस घर से उसकी कोशिश करता था। मैंने कहा, अवैस इस स्टेप पे अगर आप बेटा सीख लोगे ना, अगर आपने नुक्तों शोशो अल्फाज की बनावट का आज आपने मुझसे काम ये सीख लिया ना, आपने वो काम वैसे ही कर लिया ना, आप यकीन करो आप जिंदगी के किसी काम में आप पीछे नहीं रहोगे। और उस बच्चे ने मेरी बात को समझा, उसने किया, उसने वैसे ही काम किया। उसने जब वो लिखने पे आया तो माशाल्लाह वो लिखता चला गया बच्चा। आपने क्या बनना बड़ा हो गया? क्रिकेटर और फौजी। क्रिकेटर और फौजी। और अवैस आपने? फौजी। क्रिकेटर नहीं सुनना? कौन सी फौज में जाना है, एयरफोर्स, नेवी या आर्मी? एयरफोर्स। एयरफोर्स में जाना है? एयरफोर्स में तो ये भी जा रहा है ना। As our journey ended, Tappu, Arif and I felt a great sense of hope and respect for these children. If there's one thing Pakistan is not short of, it's talent. We should consider it our privilege to be able to help these children, because despite their environments, they've become compassionate, ambitious, and progressive citizens. Is this not success? What else is the point of education if not to create better, more empowered human beings?